आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन प्री बोर्ड एंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को मैंने लिया है लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 एनसीईआरटी की बुक की एग्जांपल्स हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजीएस्ट मेथड से मैं आपको इसका सोल्यूशन में बताऊंगा कि आप होल लाइफ कभी भी भूलेंगे नहीं इसका सोल्यूशन। First of all, you should read the question very carefully. क्या दिया गया है? The ratio of income 2%. दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो दिया गया 9:7 and the ratios of their expenditure is 4:3. एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया? 4:3. If each of them manage to save rupees 2000, यानी कि उनकी सेविंग जो है वो दी गई है दोनों लोग, यानी कि फर्स्ट पर्सन भी 2000 की सेविंग करता है और सेकंड पर्सन भी 2000 की सेविंग करता है मंथली। तो हम इसे सेविंग से रिलेट करेंगे। सेविंग से रिलेट करने का तरीका क्या होता है? किसी भी पर्सन की मंथली इनकम जो है और एक्सपेंडिचर, उसका डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? वो सेविंग कहलाता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं एक वे ऑफ राइटिंग पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने का वे बेटर होना चाहिए, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स जो आपको मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये लैंग्वेज मैंने एनसीईआरटी से लिया है, आप चाहें तो अपनी ओन लैंग्वेज इस पे लिख सकते हैं। लेट द इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन बी 9x एंड 7x। अब ये x कहां से आया? जब कभी भी कोई भी क्वांटिटी रेशियोज में दी रहती है, जैसे 9:7 दिया गया, रेशियो जब भी हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट आता है। तो वी हैव टेकन हियर x, तो 9x फर्स्ट पर्सन की इनकम हो जाएगी और सेकंड पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी? 7x। एंड देयर एक्सपेंडिचर, उनका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? जो मैंने मतलब इस क्वेश्चन में जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैंने जब भी कॉपी चेक किया देखा भी कुछ बच्चे गलती भी कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या लेंगे? एक्स ही ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स नहीं लेना है। इस यहाँ पे अगर आपने कांस्टेंट मान ली एक्स के अलावा एबीसी कुछ और लिया है तो यहाँ पे भी डिफरेंट कांस्टेंट लेंगे, सेम नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे ए लिया तो यहाँ पे बी ले लें, यहाँ पे एक्स लिया तो यहाँ पे आप क्या ले लें? वाई ले लें। तो उनका एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा 4:3 दिया गया है। अगेन रेशियो, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट लेंगे 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली। अब चाहे तो आप इस लाइन को यहाँ पे कट कर दें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते थे। लेट देयर इनकम बी 9x एंड 7x एंड देयर एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। लिखना जरूरी होता है, चाहे आप लिटिल बिट लिखें, लेकिन लिखना जरूरी होता है। अब हम क्या लिखेंगे? सेविंग ऑफ फर्स्ट पर्सन। दो लोग हैं, पहले पर्सन की सेविंग निकालना है, तो पहले पर्सन की इनकम कितनी है? 9x। इनकम क्या है? 9x। और एक्सपेंडिचर क्या है पहले पर्सन का? पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है? 4y। तो 9y में से 4y माइनस करेंगे तो ईच ऑफ देम, यानी कि दोनों जो है 2000 की सेविंग करते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा? 2000 के बराबर हो जाएगा। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां लिखेंगे सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन। आपको लिखना चाहिए सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन की इनकम क्या है? 7x और एक्सपेंडिचर क्या है? 3y। माइनस करेंगे तो सेविंग क्या आ जाएगी? 2000। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बहुत इजीएस्ट वे से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये चीजें थोड़ी बहुत नोट डाउन कर लेनी चाहिए। अब क्या है कि ये जो एग्जांपल हमने लिया है, ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन से लिया है, तो आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम में अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी भी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर मेंशन किया गया तो सेम वे आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए एलिमिनेशन से हम कैसे करते हैं कि x के कोएफिशिएंट को या तो बराबर कर ले या तो y को। अगर x को बराबर करना हो तो इस पूरे इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 से। लेकिन y को बराबर करना ज्यादा आसान है। y से अगर बराबर करना है तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है कोएफिशिएंट। तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। y के कोएफिशिएंट क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो y के कोएफिशिएंट बराबर करना आसान है। तो एक बार आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखें मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ द साइड वी हैव एंड मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। ये चीजें आप लिखें। यहाँ पे लिखने के बाद ही आपको इक्वेशन लिखना चाहिए, डायरेक्ट इसी के नीचे नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 क्या हो जाएगा? 27x और 3 4 क्या हो जाएगा? 12y इज इक्वल टू 3 2 क्या हो गया? 6000। दिस वन इज अगेन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसके नीचे बिना कुछ लिखे हुए लिखेंगे तो ऑड लगेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 2, तो ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप लोग इसे
थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने की आपकी आदत होनी चाहिए। अब इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8। अब एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या है? मैंने बहुत डिटेल्स एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को बताया है। जिसको आपने बराबर किया उसका साइन देखे, अगर दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस हो तब हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन है तो क्या करना होता है? ऐड। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? -12, यहाँ पे माइनस, यानी कि दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है? माइनस है तो प्लस। अब इस 20x जो पहले पॉजिटिव था, साइन चेंज करने के बाद क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कि अब हमें सॉल्व करना है 27 माइनस 28 यानी कि -1, यानी कि -1x यानी कि -x, राइट? ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाया। अब 6000 में से 8000 माइनस करना है, 8000 का साइन अब नेगेटिव हो गया तो क्या आ जाएगा? -2000, राइट? तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्या फाइंड आउट किया है? ये हमारा सेकंड पेज है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, विद यूनिट लिखना चाहिए क्योंकि रुपीस में आपने निकाले 2000, ठीक है? अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को पुट करके हम किसी भी इक्वेशन में वेदर फर्स्ट या सेकंड किसी भी पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम हमने क्या अज्यूम किया था? इनकी इनकम का रेशियो क्या था? 9:7, यानी कि 9x और 7x इनकम थी। तो हमें y की जरूरत ही नहीं है निकालने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। आप भी नोट डाउन करें, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी है? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9x है, तो x के स्पेस पे क्या लिखना है हमें? 2000। x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। 9 2 क्या हो जाएगा? 18000 विद यूनिट, रुपीस में आपको लिखना है विद यूनिट, तो रुपीस क्या हो गया? 18000 फर्स्ट पर्सन की इनकम हो गई। अब इसी तरह से आप लिखें इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, क्या है? 7, सेकंड पर्सन की 7x है, तो 7 into 2000, तो ये क्या हो जाएगा? 7 2 14,000। अगेन आपको क्या लिखना है? यूनिट लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो ये 14,000, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो गई? 18,000। सेकंड पर्सन की इनकम कितनी हो गई? 14,000। इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन यही था कि यहाँ पे डिफरेंट आपको कांस्टेंट लेना चाहिए, तो यहाँ पे x लिया, तो यहाँ पे क्या लेना है? y लेना है। ये मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपने लीनियर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया होगा तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर किया होगा, लेकिन जो आपने किया है इसमें क्या डिफरेंस है आप ये देखिए। पहले आप रीड करें, द सम ऑफ ए 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66 if the digit of the number is differ by 2। यही चीज इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चनों से अलग करती है, क्योंकि डिजिट का डिफरेंस दिया गया है 2। फाइंड द नंबर, यहां तक पढ़ने में आपको लगेगा ऐसे क्वेश्चन तुमने सेवरल किया, लेकिन देखिए इसमें और एनहांस किया गया। क्या? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर और होंगे। अगर डिजिट का सम दिया होता तब उसमें ये बात ना पूछी जाती, लेकिन डिफरेंस दिया गया है इस वजह से पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में लैंग्वेज क्या लिखते हैं ये मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को लिखवा चुका हूं, फिर भी जिन लोगों ने नहीं लिखा एक बार नोट डाउन कर लें। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x, टेंस प्लेस बी y, देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 10y प्लस x। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से कॉपी किया है, y बिकम्स द यूनिट डिजिट एंड x बिकम्स द 10 डिजिट, तो न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। तो इसे आप एक बार नोट डाउन करें, होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट को आप समझ लें। जैसे हम सपोज कर लीजिए किसी नंबर को लिखते हैं 52, तो ये होता है हमारा यूनिट प्लेस, ये होता है हमारा टेंस प्लेस, ठीक है। और जब हम x लेंगे यूनिट प्लेस को, टेंस प्लेस को y लेंगे, तो नंबर हमारा yx क्यों नहीं होता? आपने सोचा कभी नंबर ये क्यों लिखा जाता है 10y प्लस x? बिकॉज ऑफ ये नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हमारा 52 है, दिस इज 50 प्लस 2। अब अगर आपको ये कहा जाए यूनिट डिजिट 2 है, 10 डिजिट 5 है, तो नंबर क्या करेंगे? 5 into 2 तो नहीं फाइंड करेंगे, तब तो ये 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। ये नंबर क्या होता है? बेसिकली 50 प्लस 2 नंबर के फॉर्म में क्या आ जाता है? 52। तो इसी वजह से जब अलजेब्रिक फॉर्म में हम लेते हैं x एंड y, तो नंबर जो होता है हमारा 10y प्लस x। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो डिजिट क्या होती है? x, और यूनिट प्लेस पे जो लेते हैं वो डिजिट क्या होती है? y। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से कॉपी किया आपको समझाने के लिए कि लिखना कितना जरूरी होता है, आप उसी वे पे आपको लिखना चाहिए। अब जैसे इंटरचेंज कर देंगे,
जो हमारा यूनिट प्लेस पे था वो टेंथ प्लेस पे आ गया, और जो टेंथ प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ गया, तो नंबर न्यू नंबर हमारा ये हो जाता है। दैट मीन्स नंबर हो गया 10x प्लस वाई। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, आप यहाँ पे नोट डाउन करें, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू भी लिख सकते हैं अगर टाइम नहीं, अदरवाइज आपको पूरा लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सम, किसका सम? ऑफ द टू डिजिट नंबर, नंबर का सम, डिजिट का सम नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, जैसे मान ली 52 दिया गया तो डिजिट का सम पूछा गया, यहाँ पे डिजिट का सम नहीं है, नंबर का, यानी कि 52 नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, यानी कि इस जैसे 52 इसका रिवर्स करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसका सम आपको दिया गया है। तो यहाँ पे कहीं पे भी डिजिट मेंशन नहीं है, क्लियरली इट इज मेंशन नंबर। देखिए यहाँ पे भी नंबर आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, यानी कि दो नंबर का सम। कौन से नंबर? इस नंबर का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, 10y प्लस x, इस नंबर का सम। दूसरा, जब इंटरचेंज करने से जो नंबर हमारा बनता है, यानी कि ये वाला 10x प्लस y, इन दोनों का सम कितना है, 66। जस्ट आप इसी को सिंप्लीफाई करें, अब ये 10y प्लस y क्या हो जाएगा, 11y, और 10x प्लस x क्या हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू 66। तो अब हम क्या करेंगे, या तो 11 हम कॉमन ले लें, या 11 से थ्रू आउट क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 11 कॉमन लेंगे तो भी इसके डिवीजन में आएगा, ये 11 से थ्रू आउट पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दे, तो y प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 6। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट बना लिया। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2, अब देखिए अगर आपको नंबर पहले से पता है कि 52 है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। पॉजिटिव डिफरेंस तभी आता है जब बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम माइनस करते हैं। हमारा डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, दैट मीन्स पॉजिटिव दिया गया है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा x बड़ा है या y बड़ा है, तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी। कंडीशन 1 क्या होगी कि हम माने इफ x इज ग्रेटर देन y, दैट मीन्स इफ यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन 10 डिजिट, तब क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। लेकिन दूसरा केस भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि इफ y इज ग्रेटर देन x, अब हमारा क्या है, y x से बड़ा है, तो क्योंकि डिफरेंस, फिर दोबारा से कह रहा हूं, हमारा पॉजिटिव दिया गया है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इन जनरल क्या होता है कि टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन बनते हैं, दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, मुझे वैल्यू पता चल जाती है एक्स एंड वाई की। इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तो हमारा फिक्स इक्वेशन है, ये कंडीशनल है। अब हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 को लेकर के सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे, नंबर फॉर्म करेंगे। दोबारा 1 एंड 3 लेकर के सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू लेंगे और उससे हम क्या कर नंबर फॉर्म करेंगे। 1 एंड 2 एंड 3 को लेकर के सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि ये कंडीशन है, अगर एक्स बड़ा है नंबर तो आपका एक ही होगा ना, नंबर दो तो नहीं हो सकते, एक्स बड़ा होगा या तो फिर वाई बड़ा होगा, दोनों तो पॉसिबिलिटीज होगी नहीं, इस वजह से सेकंड और थर्ड को कंसीडर नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, यहां पे फिर से लिखें सॉल्विंग 1 एंड 2। 1 हमारा क्या है, हम 1 को पहले लिख लेते हैं, y प्लस एक्स है तो इसे x प्लस वाई लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पे x का भी कोफिशिएंट बराबर है और y का कोफिशिएंट भी बराबर है। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल होगा। तो ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, ये कट हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। जब x 4 आ गया, किसी भी क्वेश्चन में 1 में या 2 में वैल्यू पुट करें, x के स्पेस पर 4 पुट करें, तो फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख लें। हर छोटी छोटी चीजों को लिखने की आदत बनाएं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 4 है तो y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 4, तो y क्या हो गया, y क्या हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, नंबर फाइंड करना है, नंबर आपको। तो नंबर यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे, देयरफॉर नंबर हो जाएगा हमारा, नंबर क्या एज्यूम किया था, नंबर हमारा था 10y प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। y की वैल्यू क्या निकाली, 2, तो 10 इंटू 2 प्लस
तो ये हो जाएगा 24। आप देख पा रहे हो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नोट डाउन कर ले 24। एक नंबर तो हमने क्या फाइंड किया, मैं फॉर द सेक ऑफ मेमोरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक नंबर हमने क्या फाइंड किया 24। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व करेंगे 1 एंड 3, 1 एंड 3। अब यहां से लिखे, अब मेरा नेक्स्ट पेज है ये, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। एक नंबर हमने 24 निकाल लिया। अब आपको लिखना है सॉल्विंग, क्या सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करना है, लिखे आप लोग सॉल्विंग 1 तो रहेगा, 1 एंड 3, 1 एंड 3। 1 हमारा क्या है y प्लस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि इन दोनों को देखेंगे, x का भी कोएफिशिएंट बराबर है और y का भी कोएफिशिएंट बराबर है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आप x किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अब देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा वही है, यानी कि 10y प्लस x। तो y के स्पेस में 4 रखेंगे 40, तो हो जाएगा 42। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी यानी कितने होंगे, तो हम लिखेंगे देयर आर 2 नंबर्स, यानी कि एक होगा 24 और दूसरा क्या हो जाएगा 42। अब देखिए, अब जिस केस में आपको पता है कि नंबर इसका डिफरेंस क्या है 2 के बराबर है, तब आप 4 माइनस 2 करेंगे तब 2 आएगा, 2 माइनस अगर 4 कर देंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो इसी वजह से उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि x बड़ा है कि y बड़ा है। इस केस में क्या करेंगे, हमारा 4 माइनस 2 करेंगे तब क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आंसर 2 आता है। ठीक है, एक तो 24 आया, दूसरा क्या है 42। और चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं दोनों से, अगर हमारा 24 नंबर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 24, और जब रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, इसका भी सम 66 हो जाएगा। और अगर ये लेते हैं 42 और इसका रिवर्स करेंगे तो 24 होगा, तो इस केस में भी क्या आएगा 66 आएगा। कंडीशन क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखिएगा, जब डिफरेंस दिया होगा तब इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ, डिफरेंस में कभी कंडीशन लगा दी जाती है, लाइक आपसे ये कहा जाए कि द डिफरेंस ऑफ यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस इज 2। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को हम ग्रेटर ले लेंगे, टेंस प्लेस को स्मॉलर ले लेंगे, तब हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कंडीशन जैसी दी रहे उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए बोर्ड की पीवाईक्यूज लेकर के आएंगे। बोर्ड की पीवाईक्यूज आपके प्री बोर्ड की पीवाईक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर ऑफ द प्री बोर्ड के जो क्वेश्चंस पेपर जो बनाए जाते हैं वो बोर्ड को रिफ्लेक्ट करते हुए ही बनाए जाते हैं। तो आप बोर्ड की पीवाईक्यूज आप जरूर सॉल्व करें, और प्री बोर्ड के लिए यू शुड गियर अप, क्योंकि प्री बोर्ड का परफॉर्मेंस आपका बेटर होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।